तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक नायक आप सभी का स्वागत करता हूं ई बारियम कंपनी के हमारे बूट कैंप 10.1 के फिफ्थ डे में। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में लगभग 200 के आसपास लोग एसोसिएट हो चुके हैं जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं। और आज 5वें दिन का पंच हमारा वेट कर रहा है, वो एजुकेशन, वो नॉलेज जिसको लेने के लिए हम लोगों ने इस बूट कैंप में अपने आप को रजिस्टर्ड किया। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और मैं चाहूंगा कि हम लगभग 200 के आसपास लोग हैं, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज एक ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर सेशन है जो व्यक्ति हमें और आपको रोज सुबह जगाता है दो प्रकार से। एक तो हमारी नींद को भगाने का काम करता है, दूसरा हमारे दिमाग में जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं जो हमें मिसगाइड कर सकती है, मिसलीड कर सकती हैं, उसको हटाने का भी वो काम करता है। तो आज सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो एक अच्छी सेटिंग अरेंजमेंट के साथ में बैठे हैं, अच्छे पोस्चर के साथ में बैठे हैं, उन सभी को अपना वीडियो ऑन करना है। सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसका साइन आप समझते हो ना, आपको एक अच्छी सी स्माइल देना है, क्योंकि बैकहैंड हमारी जो है वो एक स्क्रीनशॉट लेगी आपका, जो कि आज फेसबुक पे डाला जाएगा ई बायोटोरियम कंपनी के। तो सेकंड काम आपको करना है कि आप सभी को एक अच्छी सी स्माइल यहाँ पर देना है। यस, वीडियो ऑन करें, सब लोग अपना जो अच्छी सी स्माइल दें, क्योंकि ये सब आपके फेसबुक पेज पे जाएगा। तो सबको पता चलना चाहिए कि सुबह से उठ के लोग पता नहीं क्या क्या प्रेशर लेते हैं और आप हंस क्यों रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो यस, पहली चीज तो ये हो गई। यस, मैं देख रहा हूँ कि सबने अपने वीडियो ऑन करना चालू कर दिए हैं, और ये एक हमारा और आपका जेस्चर है जो हमें डेली करना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि आखिर 11 दिन में हो क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें और आपको एक और चीज करनी है। हमारी बैकएंड टीम तैयार है, जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए कितना डेडिकेशन है लोगों का, कि सब अपने काम को करते हुए भी आज हमारी इस एजुकेशन को ले रहे हैं। सेकंड, ये विक्ट्री लैब, ठीक है, ये भी आपको दिखाना चाहिए, जो कि हम आपको ई बायोटोरियम के फेसबुक पेज पे भी ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी सारी चीजों को लेकर के रेडी हैं, चीजों को समझने के लिए, चीजों को जानने के लिए। और दोस्तों, बूट कैंप का पर्पस ही यही है कि हमें और आपको वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए जरूरी होती है। तो आज हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें और आपको करना क्या है, हमें और आपको वो सारी चीजों को ध्यान में रखना है जो आज बताई जाने वाली है। क्योंकि आज ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में स्पीकर बन करके यहाँ पर स्पीकर के रूप में आ रहे हैं, जिनका पोस्टर आपने देखा, और जिनको आप ई बायोटोरियम कंपनी में, ई ग्रोथ एकेडमी की हर एक्टिविटी में आप उनको अपने सामने देखते हैं। दोस्तों, विजन टू विक्ट्री, विजन टू विक्ट्री, ये जो आज चल रही है बिजनेस में, इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इसका पर्पस है कहीं ना कहीं हमारी उस विक्ट्री लैब को लेना, जहां के लिए हम और आप ई बायोटोरियम कंपनी में आज अपना एक बहुत बड़ा विजन लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए एक अच्छा मूड, एक अच्छा पोस्चर और एक अच्छी चीजों को समझने के लिए एक अच्छा माइंडसेट हमारे लिए जरूरी होता है। विजन तो क्लियर है कि हमें करना क्या है, लेकिन बात क्या आती है कि वहां तक पहुंचने के लिए चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और वो इम्प्लीमेंटेशन बताने के लिए ई ग्रोथ एकेडमी के वन ऑफ द यंगेस्ट स्पीकर बोलूं, डायनामिक स्पीकर बोलूं, और एक ऐसा व्यक्ति जो आज कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ई बायोटोरियम की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर उस व्यक्ति को एक डायनामिक स्पीकर के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम और आप आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी एक एक बातें, और खासकर लोग वेट करते हैं उनके द्वारा लास्ट में दी जाने वाली वो स्टोरी जो रियल फैक्ट्स के ऊपर आधारित होती है। तो हम प्रतीक को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं, रोज वो सबको इनवाइट करते हैं, आज प्रतीक को हम इनवाइट करेंगे कि प्रतीक आए और आज के सेशन को हमें और आपको डिलीवर करें। वेलकम प्रतीक। यस, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Vivek sir. Thank you so much, and thank you so much to all the participants. मैं प्रतीक कथुरिया, ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन द बूट कैंप 10.1। आज बहुत अच्छा लग रहा है देख के, सभी का काफी लोगों का वीडियो ऑन है, सब डायरी पेन साथ देकर बैठे हैं, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट है।
बहुत बढ़िया, ग्रेट। और ये मुस्कुराहट अगर बनी रहे अगले और 40 मिनट तो मजा आएगा आपसे बात करने में। आज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो सेशन है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं चाहूंगा आप अपने साथ एक डायरी और पेन साथ में जरूर रखना, क्योंकि कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी और कुछ चीजों का जवाब। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, क्योंकि समय कम होता है और हमेशा होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको अपना नॉलेज ट्रांसफर कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस दे सके। चलिए, जो टॉपिक मुझे मिला उसका नाम है विजन टू विक्ट्री। देखिए, आप ई बायोटोरियम में आए, आप सभी लोग ई बायोटोरियम में जुड़े, एक विजन क्रिएट किया। देखिए, एक ड्रीम अलग होता है, एक सपना जिसे हम कहते हैं ड्रीम अलग होता है, गोल्स अलग होते हैं और विजन अलग होता है। विजन होता है जब मैं अपने आप को अगले आने वाले 5 साल में कहां देखता हूं, वो विजन होता है। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनाना चाहते हो अपने आप को, अपनी स्टोरी को आने वाले 5 साल में, उसे विजन कहा जाता है कि आपका क्या विजन है। तो विजन तो देख लिया, यहाँ पे अगर मैं सबसे पूछूंगा, सबने विजन तो देख लिया कि उनको बनना क्या, उनको जाना कहाँ है, पर वहां से जो विजन देखा है उस पे विक्ट्री, मतलब उसमें सक्सेस कैसे मिले, उसको हासिल कैसे किया जाए, वो एक उसका एक प्रोसेस है। एक मैंने विजन तो देख लिया, अगले 40-50 मिनट, अगले 50 मिनट जो यहाँ पे मुझे प्रॉपरली देने को तैयार है, सीरियसली फोकसली, और मेरी हर बात पे जवाब देने को तैयार है, तो वो अपना हर विजन यहाँ पे क्रिएट कर कर उसके ऊपर एक अच्छी विक्ट्री जरूर क्रिएट करेगा। देखिए, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल फॉर अदर। विजन एक आर्ट है, एक कला, ऐसी कला है विजन जो आपको वो हिम्मत देती है वो देखने की जो हर कोई नहीं देख सकता। जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाया, लोगों ने, जब जो उनके ब्रदर थे, उसने एक बात बोली कि ऐसे मायूस मत होना कोई भी, ये जो आज डिज्नीलैंड आप आज देख रहे हो, ये जो डिज्नीलैंड है, ये जो आप आज देख रहे हो, ये वॉल्ट डिज्नी आज से 10 साल पहले अपने दिमाग में देख चुके थे, और जब कुछ देखा तो जाके उसको हासिल किया, उसको बनाया, और आज उसको पूरा वर्ल्ड देखने वाला है। नॉट ओनली अ सिंगल पर्सन, पूरा वर्ल्ड उसको देखने वाला है। ये वो विजन है। तो आज कुछ आपने भी देखा है अपने आप के लिए, आज कुछ आप भी देख रहे हो अपने आने वाले कल के लिए। वो विजन पता क्या है? वो विजन सिर्फ आप देख रहे हो अपने आप के लिए, हर एक के लिए वो इनविजिबल है। जब आप ये बात बोलते हो कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़ों कमाऊंगा इस आइटम से, तू भी कमा सकता है, तो वो आपका एक विजन है जो आप देख सकते हो। दूसरे के लिए वो अनदेखा है, वो इनविजिबल है। पर माय डियर फ्रेंड्स, वो विजन सच कैसे होगा, आज उस पर बात करेंगे। देखिए, मैं एक आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और चाहूंगा चैट बॉक्स ओपन करे बैकएंड टीम, तो सभी लोग उस पर रिप्लाई भी करेंगे। थोड़ा अलर्ट पोजीशन पे आ जाइए, थोड़ा अपनी कमर को आगे कर लीजिए, थोड़ा सीधा होकर बैठ जाइए और मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन जो आप सभी से इस समय है, वो क्वेश्चन है कि आपके पास क्या कोई विजन है या वो एक इच्छा है? क्या आपके पास कोई विजन है या कोई इच्छा है? क्योंकि विश और विजन दोनों में बहुत बड़ा धागे बराबर का सिर्फ फर्क होता है। विजन और विश में एक इच्छा करना कि मुझे करोड़ों कमाना है, और एक विजन सेट करना कि मैं करोड़ कमा के रहूंगा, दोनों में फर्क होता है। तो चलिए, मैं आप सभी से पूछता हूं कि आपका क्या विजन है? आज आप ई बायोटोरी में आए हो, आपका विजन क्या है?
मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप आज ई बाइटर में आए हो, ई बाइटर में काम कर रहे हो, आपका ई बाइटर में विजन क्या है, तो मैं आपको बता सकूंगा कि वो विजन है या वो सिर्फ एक विश है। ओके, खुद की आइडेंटिटी बनाना, प्रीति पटेल जी, परफेक्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छा कुछ नहीं तो एक चीज सबकी कॉमन आती है, वो आती है फाइनेंशियल फ्रीडम। सर सॉरी टू से, मैं मानता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम एक विश है, विजन नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना इज नॉट अ विजन, फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना इज अ विश। वो एक इच्छा होती है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो एक इच्छा है, वो विजन नहीं है। खुद की वेल्थ क्रिएट करना, टाइम और मनी फ्रीडम, ये भी एक विश है। 1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाने के बाद क्या आप छोड़ दोगे ऑडिटोरियम को? युवराज जी, हाँ, लाइफ में खुद को प्रूफ करना है, ये भी एक विश है। चेंज द पीपल लाइफ, ये भी एक विश है। Wow, my vision build on clarity, not the curiosity, driven by purpose, not pressure. Focus on long-term wellness and growth backed by consistent action, seeking transformation। बहुत बढ़िया नरसिम्हा मूर्ति जी, मेरी टीम में सभी करोड़पति बने, ये भी एक विश है। ओके, बहुत बढ़िया। माय फैमिली बेस्ट लाइफ, यस, ये एक विजन है। हेल्थ और वेल्थ, ये एक विश है। परफेक्ट। चलिए यहां पे मैं पॉज करता हूं क्योंकि समय कम है और बहुत चीजें बात करनी है। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि एक इच्छा और एक सोच दोनों में फर्क होता है। मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे करोड़पति बनना है, ये सब एक विश है, आपकी एक इच्छा है, ख्वाहिश है आपकी। पर विजन एक अलग होता है। विजन है कि मुझे आने वाले 5 साल के अंदर अपनी टीम के अंदर कम से कम 4 लोग हैं, उनके साथ काम कर कर अपनी इनकम 5 करोड़ पर लेके जानी है। मंथली 5 लाख, मंथली 10 लाख रुपए मुझे पहुंचाना है और उन 4 लोगों को कम से कम 1 करोड़ कमा कर देना है, या उनके साथ मिलकर 1 करोड़ कमाना है कि वो भी 1 करोड़ कमाए, मैं इतना कमाऊं। ये एक विजन सेट किया जाता है। आप अपने आप को अगले आने वाले 5 साल बाद कहां देखते हो, मैटर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत एक छोटा सा बात करूंगा कि 2022 में मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के जब प्रोग्राम में गया, वहां मैंने देखा एक अवार्ड का नेम आया, बेस्ट डायरेक्ट सेल, बेस्ट ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड। उस समय मैंने एक विजन देखा कि आने 2 साल के अंदर ये अवार्ड स्टेज पे मुझे मिल रहा होगा। मैंने एक विजन देखा 2022 में कि ये वाला अवार्ड डायरेक्ट सेलिंग का मुझे मिल रहा होगा, जहां पे बहुमत से लोग मुझे वोट करेंगे और मैं इस अवार्ड को जीतूंगा। और समय आया 2024 का नवंबर, जहां पे वो मुझे नॉमिनेट किया गया डायरेक्ट सेलिंग में। नॉमिनेट करने के बाद लोगों ने मुझे वोट दिया और करीब करीब 15,000 वोटों से मैं जीता और मुझे मिला वहां पे बेस्ट ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड। वो एक विजन था मेरा, मेरी विश नहीं थी, क्योंकि वो विजन के लिए मैंने काम किया, मैंने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हम कंडक्ट किए, उस पर अपना पूरा मेहनत डाली, सक्सेसफुल क्रिएट किया, लोगों की नजरों में आए, अपनी कम्युनिटी क्रिएट करी। वो एक विजन था। आपका आने वाले अगले 5 साल में क्या विजन है, वो बहुत मैटर करता है कि आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहां देखते हो, क्योंकि विजन और विश में ज्यादा फर्क नहीं होता। जो लोग क्विट कर देते हैं वो इसलिए क्विट करते क्योंकि वो ई बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग में कोई विजन नहीं देख रहे, वो सिर्फ एक विश, एक इच्छा क्रिएट कर रहे हैं अपनी। और ये बात आज अपनी टीम में भी देख लेना, आपकी टीम में 98% लोगों की सिर्फ एक विश होगी, विजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। विजन और विश दोनों में फर्क होता है। तो अगला क्वेश्चन पूछूं कि आप कुछ डेली ऐसा कर रहे हो कि आप अपना या तो सपना कहो
या विजन को उसकी और नजदीक जा रहे हो? क्या आप डेली ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप अपने वो विजन की और नजदीक जा रहे हो उसका पूरा करने के लिए? यस या नो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। और सोच समझ के करना कि क्या एक्चुअली आप रोज कुछ कर रहे हो क्या? रोज? ओके, बहुत कम लोग लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया रघु रेड्डी जी, आपने ऑनेस्टली जवाब दिया कि नो, मैं रोज कुछ नहीं कर रहा। ग्रेट। देखिए, आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे तो सच्चाई से बात करने का मजा आएगा। अशोक जी ग्रेट, नो। सुशीला हलाई नहीं कर रही, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण गहलोत जी नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया। नावरंग जी यस कर रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। मैं को बताऊं सर, सीरियसली, और ये सच्चाई बात, 80% लोग रोज कुछ नहीं कर रहे। कुछ तो कर रहे हैं पर रोज नया या निरंतर कुछ नहीं कर रहे। ये बात जिन लोगों ने मान ली है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने सच लिखा है अपने सच्चाई की। सर मैं रोज कुछ नहीं कर रहा, तो सबसे पहला जवाब आपको मिल चुका है आज आपके लिए कि अगर आपका एक विजन आपने क्रिएट किया और उसको आपको अचीव करना है तो आपको पहले रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली अपने गोल्स, अपने विजन को पूरा करने के लिए। और आपको अपने आने वाले अगले 3 साल का गोल क्लियरली दिखना चाहिए खुद को कि आने वाले 3 साल में ये चीज मैं अचीव करके रहूंगा। ये आपका एक विजन के अंदर काउंट होता है। विजन होता क्या है? देखिए, विजन ये होता है जब आप एक बड़ी पिक्चर बहुत क्लियरली देख सकते हो, जिसके पीछे आपका एक बहुत बड़ा एफर्ट लग रहा है, स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड, जिसके पीछे आपका बहुत बड़ा एक मोटिव है, एक रीजन है, एक वजह है अपने वो एफर्ट डालने के लिए, जिसके लिए आप रोज काम कर रहे हो, रोज 6 8 9 घंटे दे रहे हो, जिसके पीछे आपकी एक वजह है कि यार ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, और उस वजह के लिए आप अपना 100% देने को तैयार हो। जब आपको आपकी एक आने वाले 5 साल की पिक्चर क्लियर हो रही है, उससे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स विजन। अब आपको समझ आएगा कि करोड़पति बन तो रहे हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, पर उसके लिए रोज कुछ नया नहीं कर रहे, तो क्या करोड़पति बनना हमारा विजन हुआ? नो। मुझे अपनी टीम में करोड़पति क्रिएट करने हैं, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये सब चाहिए। इन सब के लिए मैं क्या रोज कुछ कर रहा हूं? क्या मुझे उसके लिए वो एक वजह मुझे रोज सुबह नींद से उठाकर मुझे खाना याद दिला रही है? अगर याद दिला रही है तो आपका वो विजन नहीं है। विजन वो है, वजह वो होती है जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर रही है, आपके विजन के लिए आपको भगा रही है। जब आपको खाना पीना पानी सोना कुछ याद नहीं है, कौन जी रहा है कौन मर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ भाग रहे हो बड़ी पिक्चर जो देखी थी, जो एक बहुत बड़ी पिक्चर देखी अपनी जिंदगी की आने वाले 5 साल के बाद, उसको पूरा करने के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका विजन क्लियर है। अब आप लोग बताओ मुझे कि क्या अभी तक आपने मुझे जितनी बात बताई, क्या अभी भी आप मानते हो कि आपने एक विजन सेट किया हुआ है अपना? यस या नो? क्या अभी भी आप लोग मानते हो कि आपने एक विजन सेट किया हुआ है? नो। अब आप सही बोल रहे हो कि नहीं किया। मैंने कहा था 98% लोगों ने अभी तक नहीं किया। और जो लोग यस लिख रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू कि आप रोज सुबह उठ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एक वजह सेट की हुई जिंदगी में, आपने एक विजन सेट कर लिया है। हैट्स ऑफ टू यू। पर जो लोग नो लिख रहे हैं, सर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप ऑन एयर मतलब 500 लोगों के बीच में सच बात बोल रहे हो, तो आज से कोई बात नहीं, शुरुआत करिए काम करने की। आज से अपना एक विजन सेट करो, क्योंकि जब आपका विजन सेट होगा तो वो एक वजह बन जाएगा, और वो वजह आपको जगाएगी, वजह आपको भगाएगी, वजह आपको काम करने के लिए बोलेगी, और आप काम करोगे और कुछ रोज नया 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 करके अपना एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा ड्रीम को सच्चाई में बदल सकोगे। तो विदाउट विजन एफर्ट बिकम कंफ्यूज। अगर आपका कोई
विजन नहीं है और आप सिर्फ काम कर रहे हो, तो आपका काम करना भी, आपका एफर्ट डालना भी कंफ्यूज हो जाएगा। भाई करना क्या है, क्यों करना है, मुझे ये तो बता, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और ये रियलिटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विजन? मैंने बताया, अ विजन, अ क्लियर लॉन्ग टर्म पिक्चर, अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड योर एफर्ट, डायरेक्शन फॉर योर डेली एक्शन। और क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देते हैं उनके विजन के बगैर? वाई पीपल क्विट विदाउट विजन? क्यों? क्योंकि उनका कोई क्लियर टारगेट नहीं है कि उनको करना क्या है। कोई भी टाइमलाइन सेट नहीं की हुई कि मुझे एक हफ्ते के अंदर 2 डायरेक्ट कंप्लीट करने हैं। ये एक टाइमलाइन होती है। आपने क्या आज अपने साथ कोई टाइमलाइन सेट की हुई है कि मुझे 1 महीने के अंदर अपनी टीम में 2 लखपति क्रिएट करने हैं? क्या मुझे 2026 सितंबर की एंड तक अपना पे आउट 10 लाख तक पहुंचाना है? क्या ऐसा कुछ टाइमलाइन सेट किया हुआ है? अगर नहीं तो आज करने की जरूरत है कि आपको अपने टाइमलाइन सेट करने की जरूरत है। आपका क्या कोई इमोशनल रीजन है? इमोशनल रीजन पता क्या होता है? इमोशनल होता है कि यार मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लिए मुझे करके दिखाना, ये मेरा इमोशन है। और वो इमोशन मुझे और जगाता है। वो इमोशन मेरा पेट भर देता है कि भूख लग रही है। इमोशन से पेट भर, पर भाग, काम कर, मीटिंग कर, लोगों प्लान समझा, फुल मोटिवेशन के साथ, फुल डायरेक्शन के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ। रुकना मना है। और टाइमलाइन जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप कोई टाइम सेट नहीं करोगे, जब तक आप कोई टाइम सेट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि आपको है कि मुझे 1 लाख कमाना है, पर 1 लाख कब तक कमाना है? जब तक कोई टाइम सेट नहीं होगा तो आपके भागने का कोई भी पर्पस नहीं है। आप भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत करते करते 6 महीने बीत गए, फिर इनकम बिकम जीरो। जब जीरो इनकम आ रही है, क्यों? क्योंकि आपने टाइम सेट नहीं किया। एक टाइम सेट करना पड़ेगा। जब आप अपने फोन में अलार्म सेट करते हो कि भाई मुझे सुबह 7 बजे, मोबाइल फोन कहते हो कि तुझे बजना है, तुझे बजना है और तेरे बजने से मैं उठूंगा, तो एक टाइम सेट कर देते हो आप। जब एक टाइम सेट हो जाता है ना, तो आपका अलार्म, जैसे आपने टाइम सेट किया 7 बजे, तो 7 बजे ना पहले उठाएगा ना 7 के बाद, वो करेक्ट आपको 7 बजे बजेगा, क्योंकि उसका टाइम सेट हो गया है कि उसको 7 बजे ही बजना है। अगर मैं कहूं कि भैया अलार्म लगा दो, कब का लगाना है, उसमें कोई टाइम सेट ना करूं, तो वो कभी भी बजेगा ही नहीं। तो आपको अपनी जिंदगी में अपने अंदर की आग को बजाने के लिए, जलाने के लिए टाइम लाइन सेट करना पड़ेगा। और गोल्स माय डियर फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो मेजरेबल हो। मतलब ये नहीं कि 6 महीने मुझे 1 करोड़ चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे गोल हो जो कि इजीली और अचीवेबल हो, मेजरेबल हो, आप उसको अचीव इजीली और जल्दी कर सको। छोटे छोटे गोल्स जिसपे बड़े बड़ी अचीवमेंट आपकी हो। और गोल सेटिंग में कई सारे सेशंस हमने लिए हुए हैं। तो वो लोग जिनका विजन नहीं होता वो इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ देते? क्योंकि उनका कोई क्लियर टारगेट नहीं होता, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, कोई टाइम सेट नहीं किया होता कि मुझे कब तक क्या अचीवमेंट ले लेनी है। और वो कोई भी जो गोल्स है वो मेजरेबल गोल सेट नहीं करते। आप देख लेना अपनी टीम में, आपकी टीम में जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं या छोड़ के गए ई बायोटोरियम को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, वो ये 4 चीजों पे उनका 100% होगा कि उनका कोई क्लियर टारगेट नहीं होगा। ओके, तो कुछ प्रोसेस की ओर मूव करते हैं। वो प्रोसेस जो आपको आपके विजन से आपकी विक्ट्री की ओर तक लेकर जाएगा। वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। नोट करिएगा, थोड़ा अपना सीरियसनेस और बढ़ा लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप 1 की। देखिए सबसे पहले स्टेप वन के कि आज आप अपने आप को डिफाइन करो अपना गोल। स्टेप 1 क्या है कि आज सबसे पहले आप अपने आप को डिफाइन करो, आपका विजन क्या है, आपका विजन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अभी तक जो आपका विजन था वो आपका विजन नहीं, वो आपकी विश थी, मतलब इच्छा कि मुझे करोड़पति बनना है, वो एक इच्छा है। मुझे करोड़पति बनना है, वो क्या, वो एक इच्छा है। अब आपको आज अपना विजन सेट करना है पहले।
वो सेट करने का जो स्टेप है, और वो विजन से अभी विक्ट्री तक लेके जाऊंगा आपको। और वो सेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखो अपना इनकम गोल, कि मुझे आने वाले 6 महीने में हर महीने क्या क्या इनकम लेनी है ई बायोटोरियम से। मतलब आज अगर बात करें तो ये चल रहा है फरवरी, ऑलमोस्ट खत्म होने के आगे 8 दिन बचे हैं। आप ये लिखो कि मार्च में मैं 8 दिन अपने को तैयार करूंगा मार्च पे काम करने के लिए। मार्च में मुझे इतनी इनकम चाहिए, मुझे अप्रैल में इतनी इनकम तक पहुंचना है, और साथ साथ अपनी इनकम, साथ साथ अपनी टीम में टॉप 5 लीडर्स की इनकम को लिख रहा है आपको आज, कि मुझे अपनी इतनी मार्च में मुझे अपनी इनकम लेनी है, मान लेते 2 लाख, और अपनी टीम में 5 लोग हैं, अजय सर है, अनिल सर है, वंदना मैडम है, विवेक सर है और विनीत सर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी टीम में 5 लोग हैं, मुझे इन पांचों की अगले महीने के अंदर 1-1 लाख की इनकम बनानी है, और अपनी इनकम बनानी है 2.5 लाख तक मिनिमम। तो ये मेरा इनकम गोल है इस मार्च मंथ का। और आपको अपने आने वाले अगले 3 महीने का इनकम गोल सेट करना है, कि मुझे और अब मेरी टीम का मार्च अप्रैल में या 3 महीने का ये इनकम गोल तक लेकर जाना है। फिर आपको अपना रैंक गोल भी करना है, कि मुझे 1 साल के अंदर डायमंड रैंक ई बायोटोन में ले लेनी है। मुझे आने वाले 1 साल के अंदर ई बायोटोन में एक डायमंड रैंक ले लेनी है। फिर आता है आपका लाइफस्टाइल गोल, कि मुझे आने वाले 6 महीने के अंदर अपना एक ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट करना है कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली कौन सी गाड़ी? एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आने वाले 6 महीने में एक नई टॉप मॉडल की क्रेटा, हुंडई की क्रेटा गाड़ी खरीद लेनी है। यह आपका लाइफस्टाइल गोल है। और माय डियर फ्रेंड्स, फिर आता है एक फैमिली गोल, कि मुझे 1 साल के अंदर या 1 साल के अंदर, या मैं कहूं दिसंबर तक, मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या क्या करना है। ई बायोटोन पैसा कमाकर आज आप वो नोट डाउन करिएगा। और मैं आपको बताऊं, और ये भी लिख के देता हूं मैं आपको गारंटी के साथ, इस समय 500 लोग, 450 लोग मुझे सुन रहे हैं। इन 450 में से क्या कह रहा हूं, 98% लोग नहीं करते, 2% लोग काम करेंगे इसमें। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो? सर सच्चाई बात कर रहा हूं। अगर मैं कल आपसे पूछ लूंगा ना, तो 2-3% लोग ही अपनी फोटो दिखा सकते हैं डायरी पर उन्होंने लिखा क्या था। 98% लोग नहीं दिखा पाएंगे, वो सुन के सिर्फ खुश कर लेंगे अपने आप को, यस आज कुछ नया सीख लिया। और सीखा नहीं है, आपने आज कुछ नया सुना है। सुनने में और सीखने में दोनों में फर्क होता है। इसीलिए हमने बूट कैंप ऑफलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको 3 दिन लाइव बिठा के आपसे लिखवा सकेंगे। तो आज अपना आपको डिफाइन करो, अपना विजन, उसको लिखो, उसको देखो, और एक बिलीव लेके आओ अंदर कि यस इसको मैं हासिल कर सकता हूं। और आपको एक हैबिट बनानी है, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स भी काम करता है कि जो आज आप लिखने वाले हो उसको आपको रोज एक काम करना है, उसको रोज देखना है, और एक विश्वास लेके आना है कि यस ये मैं कर सकता हूं। और फिर आपको अपने काम पे निकलना है। रोज अपने विजन को देखो, उस पे और बोलो अपने आप को कि ये मैं अचीव कर सकता हूं। और फिर काम पे निकलो और देखो कि आपका कैसे विजन पूरा होता हुआ आपको दिखेगा सिर्फ 1 महीने से। पर लिखो तो सही, नोट डाउन तो करो, कब करेंगे? चलिए स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 है ब्रेक विजन इनटू टारगेट्स। अब विजन सेट तो कर लिया कि मुझे ये चाहिए, अब वो लेने के लिए मुझे कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे। तो विजन को ब्रेक करेंगे टारगेट्स में, क्योंकि एकदम से अगर मैं सोच लूं कि मुझे 6 महीने एक साल के अंदर 1 करोड़ कमाना पॉसिबल नहीं है, नहीं कमा सकते कभी भी आप। पर उसके लिए आप छोटे छोटे जब टारगेट सेट करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट आपकी एक बड़ी पिक्चर बनेगी। तो पहला क्या होगा, सबसे पहले हम नीचे से काउंट करेंगे या ऊपर जाएंगे, कि पहले मैंने बनाया अपना बड़ा गोल। एग्जाम्पल के तौर में कि 1 साल में मुझे अपने आप को, या आने वाले 5 साल में मैंने विजन बनाया कि 5 साल में मुझे अपना एक बंगलो बनाना है, एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, अपने बैंक में इतने अमाउंट की एफडी करनी है,
और अगले 5 साल के बाद मुझे रिटायरमेंट लेनी है, कि 5 साल में मैं काम नहीं करूंगा। ये मेरा एक बहुत बड़ा गोल है मेरा अपने आप से। इसके लिए अब मुझे सेट करना है टारगेट कि इस साल के अंदर मुझे कितने मीटिंग करनी है, कितने मुझे सेलिब्रेशन प्रोग्राम करने हैं, इस साल के अंदर कितने मुझे होम मीटिंग्स करनी है, कितनी ओपन मीटिंग करनी है, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करवाने हैं टीम को, मुझे कितने टूर पे टीम को लेके जाना है। ये आपका एक ईयर टारगेट होना चाहिए कि एक साल में मुझे ये वाला बड़ा टारगेट अचीव करवाना है और करना है टीम के लिए। फिर क्वार्टरली, हर 4 महीने के बाद क्या क्या करना है टीम के साथ, हर मंथली क्या क्या करना है, और उसके लिए रोज क्या करना है, ये आपको आज तो लिखना पड़ेगा। आपको आज ये लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको अपना एक बड़ा गोल सेट करना है आज। देखिए अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मीटिंग हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, इसको नोट डाउन करिए, आगे लाइन ब्लैंक छोड़ दो और इसको लिखना, या आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद आज 1 घंटा मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देना, रूम का गेट बंद कर देना, और जितनी बातें मैंने करने के लिए बोली है आपको उसको आज करना। और आप खुद कल आके मुझे बोलोगे सर हमने ये काम आज किया। मैं कल पूछूंगा आपसे सुबह सुबह कि मैंने ये काम कर लिया है, और जितने लोग कर लेंगे उसको फोटो खींच के व्हाट्सएप भी करेंगे। वो आप मुझे व्हाट्सएप करो, अपने सीनियर्स को व्हाट्सएप करो कि भाई मैंने अपना विजन सेट कर लिया है, या हमारे ग्रुप में किसी को व्हाट्सएप करो, या कल आकर आप दिखाओ चैट बॉक्स में फोटो डाल के, कि समझ आएगा कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। और मैं बताऊं, जितने लोग इसको लिख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, मेरी गारंटी है आने वाले 6 महीने के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, गारंटी। तो एक बड़ा गोल, उसके लिए एक पूरे साल का मेरा टारगेट क्या है, कि एक साल का ये टारगेट है, उसके लिए हर क्वार्टर, हर 4 महीने का मेरा क्या टारगेट है, हर 4 महीने में बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी टीम के लिए ऑर्गेनाइज करना है, हर 4 महीने में अपनी टीम का बड़ा सेलिब्रेशन करना है, हर 4 महीने में टीम को घुमाने ले जाना है। ये आपका क्वार्टरली टारगेट हो गया। फिर आपका मंथली, कि हर महीने क्या क्या करना है, हर महीने एक टीम से बात करके एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है 1000 लोगों की, और उन सबके लिए मुझे डेली क्या क्या करना चाहिए वो आज आपको अपने आप से पूछकर लिखना है। क्योंकि विक्ट्री आपको तब मिलेगी जब आप डेली डिसिप्लिन के साथ कुछ काम करोगे। मैं कई लोगों से जब मिलता हूं और पूछता हूं कि आप ई बार्टर में पैसा क्यों नहीं कमा रहे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और जब जानने की पूरी कोशिश करता हूं तो पता चलता है कि बेचारा वो इंसान कई महीनों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, मतलब अपने वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल रहा। जब तक वो अपने पिंजरे से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो काम नहीं कर सकता जो वो कर सकता था। जब तक आप एक पंछी को पिंजरे में बांधे रखोगे तो पंछी को कहोगे ना उड़ उड़, अरे कैसे उड़ेगा, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। और आज की डेट पे 98% लोगों ने अपने आप को अपनी सोच का पिंजरा, अपने घर का पिंजरा, अपने अपने कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पिंजरा बना लिया जो जरूरी नहीं है और जो पूरी ई बार्टर से हो सकती है, पर ऐसे कुछ पिंजरों में अपने आप को बांध लिया है कि वो चाह कर भी नहीं उड़ सकते, तो उनके परों का कोई फायदा भी नहीं है। तो आज अपने आप को अपने पिंजरों से तोड़ो और बाहर निकलो। बाहर निकलो सर, आना पड़ेगा बाहर। अगर कुछ सेट किया अपने लिए तो आना पड़ेगा, अदरवाइज पिंजरे में रहो जहां पे बिल्कुल टाइम पे खाना पीना मिल जाता है। जब एक पंछी पिंजरे बंद होता है वो चूचू चूचू करता है तो खाने को दे देता है मालिक, ये ले खा ले, और ज्यादा करता तो चुप भी कर देता है मालिक, चुप हो जा, या उठा के साइड कर देता है। वो पिंजरा खुश है कि टाइम पे खाना मिल रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इसीलिए जो उसकी शक्ति थी उड़ने वाली वो भूल जाता है। और 6 महीने के बाद जब पिंजरे से पंछी को बाहर निकालो तो उड़ने में उसको मुश्किल भी होती है, क्योंकि आपने उसके पर को काटा नहीं, उसके पर को अधमरा कर दिया था। ऐसे आज की डेट में कई सारे लोग अपने पिंजरे की वजह से अधमरे हो गए, उनकी क्वालिटी को
एक्टिविटी नहीं करोगे, जब तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, तब तक आपकी टीम एक्टिव नहीं रहेगी। अगर आप डेली कुछ भी नहीं कर रहे अपनी टीम के लिए और अपने आप के लिए, तब तक आप अपने बड़े सपनों की ओर, बड़े विजन की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि सक्सेस तभी मिलेगी जब आप रोज कुछ करोगे। सर, अगर आप नौकरी पे जाओ और अगर आप कहो कि सर 30 दिन की नौकरी है पर मैं 10 दिन आऊंगा पर मुझे सैलरी पूरी चाहिए, क्या मिलेगी? नहीं। अगर आपका एक बिजनेस खोला है, आपने लाखों रुपए लगा दिए और उस दुकान का शटर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खोल रहे हो और सोच रहे हो कि प्रॉफिट आए लाखों का, क्या आएगा? नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जहां पे आपको बता दिया गया, आपने देख लिया है कि यहाँ पे करोड़ रुपया आ सकता है, यहाँ पे करोड़ों कमा सकता हूं, आपने देख लिया है, पर आप रोज कुछ कर ही नहीं रहे। महीने में एक दिन मीटिंग में आना इज नॉट जरूरी, मतलब कोई वर्थलेस है सर वो। जब आपने देख लिया कि मुझे बड़ा यहाँ पे सपना है, बड़ा करोड़ कमा सकता हूँ, अपने साथ इतने लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, उसके लिए रोज कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो कभी विजन पूरा नहीं होगा आपका। अगर आपको अपना विजन पूरा करना है ना, तो रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि इनकम पता है किसको फॉलो करती है? एक्टिविटी को। आप जब कुछ कर रहे हो तो ऊपर वाला देखता है कि यार ये मेहनत कर रहा है, इसको मुझे देना चाहिए। ऊपर वाला मजबूर हो जाता है कि यार मुझे इसको अब तो वो देना पड़ेगा जो ये डिजर्व भी नहीं करता, जो इसकी औकात नहीं है। औकात से ज्यादा भगवान देगा आपको जब आप रोज कुछ करके उसको भी दिखाओगे कि मैं कर रहा हूं। यार कुदरत देखती है कि आप कर क्या रहे हो। घर बैठना, रोना और हर बात पे रोना कि अरे मेरा ऑफलाइन सपोर्ट नहीं करता, मेरी कंपनी प्लान चेंज कर लिया, वो प्रोडक्ट थोड़ा लेट आ रहा है, ये सब सिर्फ रोना है और एक्सक्यूज है। या आपको अपने आप को एक्सक्यूज है कि यार प्रतीक कथोरिया छोड़ यार, काम क्या ही करेगा, अपलाइन तो सपोर्ट दे नहीं रहा, टीम तो काम कर नहीं रही। अरे टीम नहीं कर तो आप क्या कर रहे हो? अगर आप रोज कुछ ना कुछ कर रहे होते ना, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं 30 दिन 30 डेज में आपकी 50% टीम आपके वापस आ जाती, अगर आप रोज कुछ करना शुरू करते तो। पर एक घर बैठ के फोन करना टीम को कि आ जाओ मिलते हैं, और टीम कहती हाँ मिलते हैं, और कोई नहीं आता, तो कहते सर कोई आता ही नहीं है। अरे आपने एहसान किया सिर्फ फोन करके, अरे वो नहीं, अरे खुद तो रोज कुछ करना शुरू करो तो पैसा आता है। स्टेप नंबर 4, बिल्ड डुप्लीकेशन सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग में विक्ट्री अकेले नहीं मिलेगी आपको। अगर आप सोचो डायरेक्ट सेलिंग में आया हो और मैं अकेले करोड़ों कमा लूंगा, पॉसिबल नहीं है। पहले आपको अपनी टीम में लोगों को पैसा कमा कर देना पड़ेगा, कमाने के लिए उनके साथ भागना पड़ेगा, तो जाकर आपको एक बड़ी विक्ट्री मिलेगी। जब तक आप नहीं भागोगे, जब तक आप नहीं दौड़ोगे अपनी टीम के साथ, तब तक आपकी टीम भी काम नहीं करेगी। घर बैठकर फोन करना, महीने में एक दिन मिल लेना टीम के साथ, आपको कभी भी विक्ट्री नहीं दे सकता। डुप्लीकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी टीम में जितने नए लोग आ रहे हैं उनके ऊपर पूरा एफर्ट डाल के उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई नेगेटिविटी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, तुझे रिजेक्शन कैसे फेस करना है, ये सब कुछ सिखाना पड़ेगा। वीकली मीटिंग्स करनी पड़ेगी, संडे संडे वाली। एक रिकॉग्निशन कल्चर बनाना पड़ेगा। जिसने कोई 4 पैसे कमाए टीम में, उसका पोस्टर बना के डालो। कुछ लोग डालते हैं, मैं देखता हूं सबका, बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए यार, खुशी मिलती है। मैं आपकी टीम में, मैं से मान लो विवेक सर की टीम में काम कर रहा हूं और मैंने कमाया इस हफ्ते 10,000 रुपया, या आज का मेरा एक फैमिली बोनस बना 6,820 रुपए का, तो विवेक सर मेरे घर एक पोस्टर बना दे फोटो वाला और वो ग्रुप में डाल दे, 4 लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे, उस पोस्टर को मैं अपने स्टेटस पे लगाऊं, मेरे से 5 लोग पूछे, मुझे मुबारक दे, मुझे अच्छा लगेगा। ये कल्चर होता है, पर वो कल्चर को सब लोग फॉलो नहीं करते। तो आप अपने सिस्टम को जितना इजी, जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे, वो आपकी ग्रोथ को उतना आगे बढ़ाएगा। आज मैं आपको बताऊं, बूट कैंप सबके लिए है, पर कुछ लोग अपनी पूरी टीम को भी लेकर बूट कैंप में नहीं आते। पता है क्यों नहीं आते?
क्योंकि शायद अभी भी आपको भी इसकी पावर समझ नहीं आई है, तभी आपकी टीम में से 100 में से सिर्फ 10 लोग जुड़ रहे हैं बूट कैंप में। उसका रीजन क्या है कि अभी तक आपको भी उसकी ताकत समझ नहीं आई, या आप उसकी ताकत अपनी टीम में समझा नहीं पा रहे। इसलिए जयपुर में भी हम प्रोग्राम तो कर रहे हैं, पर मैं देख रहा हूं लीडर कह रहा है सर मैं तो आ जाऊंगा, मेरी टीम का पता नहीं। अरे एहसान थोड़ा कर रहे हो आप आके, आप डुप्लीकेशन सिस्टम डालो टीम में आपकी, कि टीम में मैसेज चला गया, विवेक सर ने बोला है करना है मतलब करना है, खत्म बात, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके बाद। ये लीडरशिप क्वालिटी टीम में डेवलप करनी पड़ेगी सर, तो धंधा बनेगा, तो विक्ट्री आएगी। विजन तो देख लिया, पर विक्ट्री कैसे आएगी, उसके कुछ स्टेप हैं, वो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 5, माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, और सारा गेम है ही माइंडसेट का, सारा गेम है ही माइंडसेट का। अगर आपने एक बड़ा विजन देख लिया तो आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। वो अलग क्या सोचना पड़ेगा कि पहले ये सोचना है कि यहाँ पे ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे 2 दिन में सक्सेस नहीं मिलती, समय देना पड़ता है, निरंतर काम करना पड़ता है। कल विवेक सर ने बताया था कंटिन्यूटी के बारे में, तो निरंतर काम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तो ही जाके आपका रिजल्ट आएगा। स्टे कंसिस्टेंट, निरंतर लगना पड़ेगा। जो रिजेक्शन आ रहे हैं, जो लोग ना कर रहे हैं, जो टीम छोड़ के जा रही है, उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक हैंडल करना पड़ेगा। उतावले हो जाना, बावले हो जाना, टीम के साथ डिस्टर्ब हो जाना, अपने ऊपर प्रेशर ले लेना, आपको डिस्टर्ब करता है इंटरनली। किसी ने मना किया, कोई बात नहीं, बी इजी। टीम में 4 लोगों ने काम करना बंद कर दिया, काउंसलिंग करो, समझाओ, नहीं समझ रहे, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, नई टीम खड़ी हो जाएगी। पर उससे एक पेन ले लेना, अपने को परेशान करना, वो गलत है। और इन्वेस्ट इन सेल्फ ग्रोथ, अपने ऊपर तो इन्वेस्ट करना ही है अपनी ग्रोथ के लिए। इसीलिए जयपुर का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है, क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जहां पे आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी इस ग्रोथ के लिए, इसको बढ़ाने के लिए सर। तो माइंडसेट आज बदल लो कि ई बायोटोरियम में मुझे अगले 5 साल मुझे कुछ भी नहीं करना, ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम और ई बायोटोरियम, निरंतर काम करूंगा रोज। आपको फेस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको आज तैयार होना पड़ेगा। वो चैलेंज क्या आएंगे, लोग मना करेंगे, लोग मना करेंगे, क्या तैयार हो, हाँ या ना? लोग मना करेंगे, क्या आप तैयार हो? चैट बॉक्स में लिखो हाँ या ना। लोग रिजेक्शन देंगे, मना करेंगे, तू नहीं कर सकता, टीम करेगी सर आपसे नहीं होगा, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं बार बार, आप तैयार हो? यस और नो, आज जो लिखोगे वो होगा, हाँ या ना? सर ग्रोथ स्लो होगी, हो सकता है एक आपका चेक एक बारी को लाख महीने पहुंच गया, हो सकता है अगले महीने वो 10,000 पे आएगा। ग्रोथ धीरे धीरे ही आएगी, तैयार हो? यस और नो? परफेक्ट। टीम ड्रॉप आउट, टीम छोड़ देगी, हो सकता है टीम के 5 लोग छोड़ जाएं, 10 लोग छोड़ जाएं, सारी टीम छोड़ के चली जाए। अपने आप को तैयार खड़ा रखना है आपको कि तू गया कोई बात नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, तू काम नहीं कर रहा, नई टीम खड़ी करूंगा, तैयार हो? यस और नो? सेल्फ डाउट हो सकता है, अपने ऊपर भी डाउट आए, अपने ऊपर भी एक शंका पैदा हो, यार मैं सही काम कर रहा हूं, वो शंका नहीं आने देनी आपको। ये आज आप कसम खाते हो अपने आप से
यस और नो, क्योंकि जब आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी ना, तो उसके लिए आपको पहले परखा जाएगा कि आप उस लायक, उस काबिल हो या नहीं। तो उस टेस्ट, उस परीक्षा से, जो परीक्षा कुदरत आपसे लेने वाली है, क्या उस परीक्षा के लिए आप सभी लोग तैयार हो या नहीं? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, टाइप करिए जल्दी से। अरे स्पीड दिखाओ यार, एक्साइटमेंट दिखाओ। सो रहे हैं क्या हम सब लोग? नहीं। यस और नो। और यही आपको आज लिख लो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अभी लो स्क्रीनशॉट, और आज अपनी टीम से पूछना है आपको। संडे आने वाला मीटिंग होगी, टीम से पूछो कि चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर नहीं तो भाई बाहर जा, तू मेरे साथ काम करने के लायक नहीं। अगर मेरे साथ काम करना है तो मैं ये 5 साल का सपना लेकर आया हूं। मैं लोग की ना भी झेलूंगा, धीरे चलेंगे पर तेज चलेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। टीम टूटेगी कोई बात नहीं, नहीं खड़ी करेंगे। अपने ऊपर शंका आएगी, शंका आने देनी तैयार हो या नहीं? ये बात आज टीम से जरूर पूछना। जब टीम का जवाब आएगा, समझ आएगा ये पूरे सेशन के बाद कि करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जब विक्ट्री मिलेगी ना, जब सक्सेस मिलेगी, सर जो लोग बोल रहे थे फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम, बड़ी टीम मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, हजारों लोग चिल्लाएंगे आपके लिए। सोचो आज, आंख बंद करो, आंख बंद करो सब लोग अपनी, सुनो, सोचो। जब विक्ट्री मिलेगी ना, तब पैसा आएगा अकाउंट में। उसको एज्यूम करो, दिमाग में लेके आओ। आंख बंद करो, सोचो मैं जो बोल रहा हूं, उसी में बात को सुनो और उसको मानो कि जब विक्ट्री मिलेगी तो क्या होगा पता है? पैसा आएगा, अकाउंट में करोड़ रुपए पड़े हैं, घर आ गया, बड़ी गाड़ी भी आ गई। सोचो, इस विजन लेके आओ दिमाग में कि एक सपना देखो यार। विक्ट्री मिल गई आपको, स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है, लाखों लोगों की टीम हो गई, रोज का पे आउट, रोज कैपिंग लग रही है, रोज 15-15 हजार रुपए अकाउंट में आ रहे हैं, 30-30, 40-50 हजार रुपए रोज अकाउंट में आ रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं आपके लिए। आपने प्रोग्राम किया, 50 कम से कम 2 से 3 हजार लोग स्टेडियम में, आपकी खुद की अचीवमेंट का लोग चिल्ला रहे हैं आपके लिए, पागल है, फोटोज खिंचवा रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, चिल्लाकर बात कर रहे हो स्टेज पे। लोग कह रहे हैं कि ये होती ये लीडरशिप। सोचो वो कैसी लगेगी विक्ट्री आपको, कितना मजा आएगा सर। एक बार सोचिए, वो लोग अपना मुंह सुजा के बैठे हुए हैं सामने, बिल्कुल दूर से, जिन्होंने कहा था विनोदनी तू कुछ नहीं कर सकती, जो चिल्ला रहे थे, अरे यार विवेक तू करेगा। सोचो आप जब वहां स्टेज पे खड़े हो, करोड़ों का चेक मिल गया, तो उस समय उनके चेहरे की जो वो मुस्कुराहट होगी ना, वो झूठी मुस्कुराहट, वो बहुत खुशी देगी, क्योंकि आपने उनको गलत साबित कर दिया कि तूने कहा था मैं नहीं कर सकता, पर मैंने करके दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, वो अंदर आप आज एक विजन को देखो, क्योंकि विजन सिर्फ विक्ट्री सिर्फ पैसा नहीं होती, विक्ट्री होती जो आप बन जाते हो, जो इस प्रोसेस से आप जो बन गए ना, वो विक्ट्री है, वो नहीं जो पैसा आ गया। यार पैसा तो 2 नंबर के काम से भी आता है, पर जो आप इंसान बन जाते हो, खासकर इस इंडस्ट्री में, दैट्स कॉल्ड अ रियल विक्ट्री, उसे कहते हैं विक्ट्री। तो कितने लोग तैयार हैं वो विक्ट्री का जो टेस्ट है वो चखने के लिए? आप खोलो चैट बॉक्स में यस टाइप करो। कितने लोग तैयार हैं? जितने लोगों ने रियल सपना देख लिया वो यस टाइप करे कि मैं तैयार हूं वो विक्ट्री को चखने के लिए। एक बार सर जिंदगी में मरने से पहले ई बायोटोरियम में मुझे वो विक्ट्री को चखना है, मुझे वो एक बार वो टेस्ट लेना है वो विक्ट्री का। यार मुझे वो मजा लेना है एक बार, कि जब मैं एक वो इंसान बन जाऊं जो मैंने खुद उम्मीद नहीं रखी थी, मुझे एक बार वो चखना है, वो स्वाद तो चखना है। मेरी जिंदगी का जो आखिरी इच्छा है वो वही इच्छा है कि एक बार वो स्वाद चखना है मुझे। सर वो मजा ही अलग आता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। प्रीति पटेल जी, चंदन जी, सुमृता जी, बहुत बढ़िया गुवाहाटी से, राजेश बंगेरा जी, लक्ष्मण गहलोत जी, बिल्कुल, गौतम जी, त्रिलोक जी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट।
इसके लिए सर रोज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो टेक द चैलेंज। चलिए आज हम सब मिलकर एक चैलेंज लेते हैं। वो चैलेंज लेते हैं कि अगले 90 दिन कोई भी, मैं अगले 90 दिन कोई भी प्रॉब्लम एक्सक्यूज नहीं देखूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे घर कोई जी रहा है, मर रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। 90 दिन डिसिप्लिन के साथ काम करूंगा अगर मुझे उस रास्ते तक पहुंचना है। क्योंकि रास्ते पे चलना दूसरी बात है। लोग कहते हैं ना कि सही रास्ते में चलना है, मैं कहता हूं नहीं, गलत है। रास्ते में चलना अलग बात है, रास्ते तक पहुंचना कि वो रास्ता है कहां से चलना है, मुझे पहले उस रास्ते तक तो पहुंचूं। एक रास्ते पे सही चलना और उस रास्ते तक पहुंचना, दोनों में फर्क होता है। आपको सक्सेस के रास्ते तक पहुंचना है पहले, फिर चलोगे। तो पहुंचने के 90 दिन आपको देने पड़ेंगे। तो क्या आप तैयार हो 90 दिन अपने डिसिप्लिन के साथ देने के लिए? तो यार चैट बॉक्स में आए या यस टाइप करो। क्या आप तैयार हो 90 दिन अपने डिसिप्लिन, फोकसली और पूरे डेडिकेशन के साथ देने के लिए? तो एक बार टाइप करो यस यस यस, आई परफेक्ट। क्या आप को ये फॉलो नहीं करना कि मेरा आज मूड नहीं है? आपको ये नहीं देखना कि आज बारिश हो रही है, आज धूप बहुत ज्यादा है, आज थोड़ी बीमारी लग रही है। सर मूड पे धंधा नहीं होता, धंधा नंबर्स पे होता है। तो नंबर को फोकस करूंगा मैं। जो मैंने बड़ी चीज ली ना उस पर फोकस करना है मुझे। विल यू ट्रीट दिस एज अ बिजनेस? क्या आप इस धंधे को धंधे की तरह लोगे या सिर्फ चलता है, कर लेंगे, हो जाएगा, वैसे लेने वाले हो? बताइए, विल यू ट्रीट दिस एज अ बिजनेस और नॉट? क्या इसको बिजनेस की तरह लोगे या नहीं? हाँ या ना, यस और नो? जितने लोग सो रहे हैं अब तो जाग जाओ यार, अब तो जाग जाओ। बहुत बढ़िया प्रमोद ताम्रकर जी, ग्रेट। निकुंज धोबी जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लूंगी। प्रवीण जी, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। पवन जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो विजन प्लस जो कल विवेक सर ने आपको समझाया, कंसिस्टेंसी। आपने विजन देख लिया, पर निरंतरता के साथ जब काम करोगे तो जाके आपको विक्ट्री मिलेगी, अदरवाइज विक्ट्री नहीं मिलेगी। एक छोटी सी केस स्टडी लूंगा। कोई मुझे बता सकता है इस शख्स का नाम कि ये शख्स कौन है? कोई शख्स मुझे बता सकता है? जो फोटो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, ये कौन है? इसका नाम कोई बताए तो मैं समझू कि आप कितना जानते हो चीजों को। नो बिट, अगर नहीं पता तो नो टाइप करो, तो जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। कोई बता सकता है इसके बारे में, ये कौन है? नो नो, ग्रेट, ओके। नहीं, दाइला लामा नहीं है, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, परफेक्ट। देखिए अभी तक आप कितना सीरियस थे मुझे नहीं पता इस सेशन के अंदर, पर अब चाहूंगा थोड़ा और सीरियसनेस के करीब आ जाओ और समझ लो इस शख्स की स्टोरी, जिसका नाम है सोइचिरो होंडा। होंडा कंपनी का नाम सबने सुना है, उसका फाउंडर सोइचिरो होंडा। सोइचिरो होंडा, इसकी जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी आपको हिला डालेगी, मेरी गारंटी है। ये स्टोरी आपको हिला डालेगी। सोइचिरो होंडा, जिसका बर्थ पैदा हुआ 1906 में, ठीक है? 1906 में जापान में पैदा हुआ। बहुत गरीब परिवार से था, और इतना गरीब परिवार से था कि 6 भाई बहन थे। माँ बाप ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, तो 5 भाई बहन कुछ बीमारियां, कुछ भूखमरी से मर गए। 5 भाई बहन भूखमरी से, बीमारियों से मर गए। बचा कौन? सोइचिरो। तो माँ बाप ने सोचा इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यही हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पढ़ाने के लिए भेजा तो भाई साहब ढंग से नहीं पढ़ पाते थे, इतना बड़ा दिमाग, अच्छा दिमाग नहीं था, तो फेल 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 होते गए। माँ बाप ने कहा भैया तू तो नहीं पढ़ सकता, तू घर बैठ, तू ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान मत दे। पर बचपन से ना एक चीज थी, गाड़ियों का जो इंजन्स होते हैं ना, इंजन्स पे बहुत बहुत शौक था, इंजन का। स्टोरी बहुत बड़ी है, शॉर्ट में कवर कर रहा हूं। कोई मौका मिला आपसे तो करीब करीब आधा घंटा लूंगा इसकी पूरी सिर्फ स्टोरी बताने के लिए। तो सक्सेस स्टोरी आप समझोगे तो दिमाग घूम जाएगा, बाकी आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल ही जाता है। सोइचिरो ने बचपन से एक शौक पाला। वो शौक था जब वो देखते थे इंजन्स को, गाड़ियों को,
बाइक्स को जब देखते थे ना, तो वो एक शौक था कि मुझे यही करना है, मुझे इसी में शौक है। तो अपने दादा के साथ जाते थे फैक्ट्री में, दादा काम करते थे और ये वहां पे ना इंजन्स को, सिर्फ 8 साल की उम्र में इंजन्स को स्टडी करते थे कि यार ये इंजन क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, वो पेट्रोल की स्मेल आना, वो समझना, वो सब समझते थे। और पहली बार अपनी जिंदगी में अपने गांव में एक गाड़ी देख ली और उस गाड़ी का कम से कम 5 किलोमीटर पीछा किया। पहली बार अपने गांव में गाड़ी देख ली और उस गाड़ी का 5 किलोमीटर तक पीछा किया भाग भाग कर। जब वो गाड़ी रुकी तो उस गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल गिरा, उस पेट्रोल को हाथ में से लिया, उसको सूंघा और एक इच्छा नहीं, एक विजन देखा कि एक दिन मैं खुद की गाड़ी बनाऊंगा, खुद की गाड़ी का ब्रांड बनाऊंगा। बस वहीं से एक विजन देख लिया कि मैं एक दिन अपनी खुद की गाड़ी बनाऊंगा। उसके लिए जब आप कुछ देखते हो ना विजन, तो ऊपर वाला देखता है कि यार इसने के अंदर जो जुनून है, जिस इच्छा से, जिस जुनून से, जिस मोहब्बत से वो उसको देख रहा है ना, अपने सपने को, इसको पूरा करने के लिए मुझे रास्ते तो देने पड़ेंगे, पर चलेगा ये खुद। जैसे आपने आज ही बैटर में करोड़पति बनने का विजन ले लिया है, तो ऊपर वाले देख लिया है कि इसको करोड़पति बनाना है, वो आपको रास्ते देगा, चलना आपको पड़ेगा, वो मौके देगा, काम आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही सोइचूरो होंडा को कई सारे मौके नहीं, एक मौका मिला एक फैक्ट्री में काम करने का। उस फैक्ट्री में गए काम करने के लिए कि मुझे काम करना है। उसने कहा काम नहीं करना, सिर्फ झाड़ू मारना है। अंदर मायूसियत आई कि मैं यहां आया था इंजन को ठीक कैसे करना है सीखने के लिए, और ये कह रहे झाड़ू मारना है। 2 साल सिर्फ झाड़ू मारा उस फैक्ट्री में, सिर्फ झाड़ू। सीखने के आए थे कि गाड़ी कैसे ठीक करनी है, और क्या लगा दिया कि भाई तू झाड़ू मार, वहां खड़ा होकर झाड़ू मारने लग गए। जब झाड़ू मारने लग गए, झाड़ू मारते रहे, झाड़ू मारते मारते 2 साल बाद एक टर्निंग पॉइंट आया जिंदगी का, क्योंकि वो 2 साल ऊपर वाले परीक्षा ली कि तू लायक है कि नहीं। मैं परीक्षा ले रहा हूं, परीक्षा में पास हुए, और ऐसा मौका आया कि जापान में एक अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक में कई सारे घर टूट गए, कई सारी फैक्ट्री खत्म हो गई। जिस फैक्ट्री में खुद काम कर रहे थे, सारे वर्कर छोड़ के चले गए, अकेले बचे सोइचिरो। सोइचिरो अकेले बचे, तो मालिक ने कहा भाई तू ही अब काम कर। तो 2 साल बाद मौका मिला काम करने का, वही मजबूरी में, तब जाके काम करना शुरू किया फैक्ट्री में। गाड़ियां ठीक करना, बाइक ठीक करना, चलाने का मौका मिलता था टेस्ट ड्राइव के लिए। करते 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 उस फैक्ट्री के बेस्ट एम्प्लॉय बने। फिर समय बढ़ता गया, अपनी खुद की फैक्ट्री डाली कि अब मैं खुद की फैक्ट्री डालता हूं, मैं खुद लोग इंजन ठीक करूंगा। पर वही बात आ गई ना, 21 साल में कुछ काम कर लिया और फिर से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1 साल जीरो हो गए, 1 साल जीरो हो गए। फिर लोगों की फ्री में अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद फ्री में गाड़ी ठीक करी, क्योंकि एक हुनर आ गया था कि जो गाड़ी बड़े से बड़ा मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता था, वो सोइचूरो कर सकते थे। फैक्ट्री ठीक करने लग गए, गाड़ी ठीक करने लग गए। जब लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया, धंधा बनने लग गया, हजारों करोड़ों कमाने लग गए। करते करते दिमाग आया कि मुझे रेसिंग कार में भी जाना है, रेसिंग में चले गए। बहुत जिंदगी का आगे आगे पड़ाव आता गया। फिर एक समय आया, अपनी फैक्ट्री खोली कि अब मैं बनाऊंगा रिम, एक पिस्टन कहते हैं जो बाइक को डलता है गाड़ियों में, पिस्टन, कि मैं पिस्टन की रिंग बनाऊंगा। कि फैक्ट्री डाली, अपनी फैक्ट्री डाली, बहुत सक्सेस हुई, बहुत सक्सेस हुई। दूसरी फैक्ट्री भी डाल दी और सक्सेस मिली जिंदगी में। पर देखो ऊपर वाला फिर परीक्षा लेता है। जब वर्ल्ड वॉर हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाई साहब जी की पहली फैक्ट्री पूरी तबाह हो गई, कर्जा। अगले 6 महीने के बाद जापान में फिर से अर्थक्वेक आया, तो दूसरी फैक्ट्री भी तबाह हो गई। दोनों फैक्ट्री तबाह हो गई, जहां पे एक टाइम पे अपने पूरे पीक पे थे, अपने करियर के पीक में, और दोनों फैक्ट्री तबाह हो गई। आप देख रहे हो, पहले भी सक्सेस नहीं मिली, मेहनत करी, आगे बढ़े, सक्सेस मिली, अपनी खुद की डाली एक फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री डाली, बहुत बड़ा काम किया। इवन की बताऊं, टोयोटा और सुजुकी, इन दोनों ब्रांड्स को, और इवन की आर्मीज तक को, जो मैकेनिक, जो गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं,
खासकर पिस्टन रिंग बनाकर देने वाले एकमात्र ये थे। पूरी मार्केट का 98% शेयर कैप्चर कर चुके थे। इतना बड़ा ब्रांड था इनकी फैक्ट्री, पर दोनों फैक्ट्री खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद इंसान टूट जाता है। जैसे आज आपकी जब टीम टूट जाती है तो आप घर बैठ जाते हो कि टीम तो छोड़ गई, अब मैं क्या करूंगा। उस समय छोड़ा कुछ नहीं, सबसे एक बार बात करी कि यार कुछ पैसा मिलेगा, काम करना है। सबने मना कर दिया कि सॉरी भाई, तुझे पैसा हम नहीं दे सकते। तो ये मौका भी आता है जब आपके साथ आपका परिवार भी साथ नहीं खड़ा होता। फिर सबने मना कर दिया, पर उस समय अपने ऊपर विश्वास था। मैंने कहा था ना, देखो और विश्वास करो विजन को। विश्वास था कि भाई मुझे अपनी खुद की एक गाड़ी तो बनानी है, खुद काम करना है। तो देखा कि फैक्ट्री तो गिर गई, तबाह तो हो गई, पर कुछ तो बचा होगा कूड़ा कबाड़ा। वो कूड़ा कबाड़ा बेच के देखो कितने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। वो कूड़ा कबाड़ा बेच के जो पैसे इकट्ठे हुए, उससे लोगों की साइकिल में मशीन लगाने लग गए, साइकिल में मशीनें लगाने लग गए, जिससे साइकिल बाइक बन जाती थी कि ऑटोमेटिक चलेगी। जैसे ई रिक्शा होते हैं, है साइकिल ही, मशीन लगा दी, वो अब रिक्शा, वो बाइक बन गई। वो करना शुरू किया। करते करते लोगों ने डिमांड करी, डिमांड करते करते पैसा आने लग गया। पैसा आता गया, आता गया, आता गया, और काम करते गए अपनी खुद की पहली मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी। अपना विजन पूरा कर दिया। बाइक करनी थी, गाड़ी करनी थी ना, बाइक लॉन्च कर दी। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फ्लॉप हो गई। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फ्लॉप हो गई। उस समय भी हार नहीं मानी, सिर्फ देखा मैं गलती कहां कर रहा हूं, सिर्फ देखा मैं गलती कहां कर रहा हूं, क्योंकि विजन क्लियर था मुझे बनाना क्या है। फिर अपनी गलती को ठीक किया और अपनी पहली बाइक लॉन्च करी, जो इतनी फेमस हुई, इतनी फेमस हुई कि पूरे जापान ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर धीरे से एंट्री मारी यूएस में भी, यूएसए के अंदर एंट्री मारी, अमेरिका के अंदर अपनी बाइक लॉन्च करी, वहां पे भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू उसको हिट किया। उसके बाद कई सारी बाइक लॉन्च करी, पर जो विजन देखा था वो अभी भी अधूरा था। वो क्या था? एक बड़ी गाड़ी खुद की बनानी है, पर उसके लिए कुछ टारगेट थे, कुछ हर्डल्स थे, उनको पूरा करना था, कुछ तरीके उनको पार करना था, वो प्रोसेस से गुजरना था। वो करते गए और अपनी पहली गाड़ी 1958 में लॉन्च करी, जिसका नाम रखा सुपर क्लब। सुपर क्लब लॉन्च करी पहली गाड़ी अपनी। वो गाड़ी तो नहीं, वो एक लोडर मशीन थी सर। लॉन्च करी, फ्लॉप। आप देख रहे हो कि बंदा मेहनत करके कुछ लाता है, पहले फ्लॉप हो जाता है, फिर गलती सीखी कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, सीखा और अपनी खुद की पहली अफोर्डेबल कार लॉन्च करी, जो पेट्रोल भी कम पीती थी, मार्केट के हिसाब से 25% कम प्राइस में थी, अफोर्डेबल थी, लुक बहुत अच्छा था, जिसने अमेरिका, जापान, हर जगह बवाल मचा दिया और पूरे वर्ल्ड ने इनकी गाड़ियों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। और वहां से शुरुआत हुई अपने विजन की ओर, जब होंडा ने कई सारी गाड़ियां लॉन्च करी। होंडा अकॉर्ड, होंडा सिविक तो बहुत बड़ा बवाल मचाया, और होंडा सिटी भी। और आज करते करते सोईचारो होंडा की अगर नेटवर्थ की बात करूं, वो शख्स जो एक गरीब परिवार से था, जहां पे 5 भाई बहन मर गए थे भूखमरी से, आज उस शख्स की जो नेटवर्थ है वो है 3.44 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ की उसकी नेटवर्थ है। और आपको बताऊं, आज सेशन खत्म होने से पहले एक बात बोलूंगा, सोईचारो होंडा ने एक बात लिखी कि सक्सेस इज 90% फेलियर। सक्सेस पता क्या होती है? कि जब आप 90% फेल हो जाते हो ना, दैट्स कॉल्ड सक्सेस। आज आप में से भी कई लोग 90% फेल हुए हैं। सर, नहीं मिली सक्सेस, उसका मतलब ये नहीं कि मैं काबिल नहीं हूं, उसका मतलब ये है कि मुझे अभी और सीखना है उस सक्सेस की ओर, उस आगे बढ़ने की ओर।
आप सोचो सोई चारों होंडा की लाइफ में मैंने आपकी स्टोरी बहुत कम टाइम में बताई है, 10 मिनट के अंदर इसकी स्टोरी बताऊंगा तो कम से कम आधा घंटा चाहिए सर। लाइफ में इतनी बार फेलियर आया, इतनी बार, सोचिए दोनों फैक्ट्रियां तबाह हो गई, राख बन गई थी। उस अगर आप होते शायद हार मान के घर बैठ जाते, पर जैसे टीम खत्म हो जाती है हम हार मान के घर बैठ जाते हैं, सर टीम तो खत्म हो गई। उस समय अपने अंदर एक जुनून था कि नहीं, जो विजन बचपन में देखा था कि एक दिन अपनी खुद की गाड़ी बनानी है, उसके लिए काम करना है, अपनी खुद की गाड़ी बनानी है, मतलब बनानी है, और करके दिखाया। तो आज ये एक बहुत बड़ी टैगलाइन आपके लिए, बहुत बड़े शब्द का मतलब है कि सक्सेस इज 90% फेलियर। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ कई बार आपकी परीक्षा आपसे लेती है, वो देखने के लिए कि आप उस काबिल हो या नहीं, जो वो यूनिवर्स, जो परमपिता परमात्मा आपको देना चाहता है। जो इंसान वो परीक्षा से पास हो गया वो हमेशा आगे बढ़ गया, और जो इंसान सिर्फ सोचता रह गया, अपने आप को दोष देता रह गया, अपनी कंपनी को, अपने अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को, से वहां दोष देता रह गया और हमेशा अपने अंदर नेगेटिविटी पालता रह गया, अपने को पिंजरे में बंद रखा जिसने, वो इंसान खत्म हो गया। और आपके पिंजरे को तोड़ने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, बूट कैंप 10.2 जयपुर में, इंतजार रहेगा आप सबका। 3 दिन 27, 28, 29 मार्च मिलेंगे सर। 3 दिन के अंदर अगर कोई पिंजरा वाला हो लेके आना, उसका पिंजरा तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच टू ऑल दी पार्टिसिपेट। हमेशा कोशिश रहती है अपना बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज आप सभी तक ट्रांसफॉर्म करूं, और अगर मेरी नॉलेज से अगर आप थोड़ा उसको अपनाओ तो मेरी गारंटी है कि लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव जरूर आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओवर टू विवेक नायक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतीक। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन को अगर मैं एक शब्द में अगर बोलना चाहूं तो वर्ड आएगा अल्टीमेट। क्योंकि सारी चीजों को लेकर के जाकर के जो एक पीक पे उस चीज को लेकर के गए, और उसके बाद में जो लास्ट में आकर के जो केस स्टडी बताई, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि यार हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर हम उसके आगे कुछ भी नहीं है तो फिर आप याद रखो कि आप उसके आगे बढ़ सकते हो, अगर आपने अपने उस सील को रखा जो आज पूरे सेशन में प्रतीक ने आपको बार बार बोला। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो हल्की 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 चोट करना चाहते हैं, पर प्रतीक का ये विजन है ई वाइटोरियम को लेकर कि अगर हथौड़ा भी मारना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे और आपको आपके टारगेट तक, आपके विजन तक पहुंचाएंगे। चलिए, मैं अभी भी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसी ओरा में अभी भी हैं जो हमने अभी पिछले 50 मिनट में सीखा। कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हम कोशिश करेंगे जिन लोगों को टाइम पिछले उसमें नहीं मिला है उनको हम यहाँ पर बुलाना जरूर चाहेंगे, और कुछ ऐसे लीडर्स को भी बुलाएंगे जो आज बहुत अच्छी सक्सेस के साथ में हमारे इस बूट कैंप को, कितना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो आपके बीच में यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दामजी हिंदुस्तानी जी को का व्यू जरूर लेंगे यहाँ पर। यस दामजी जी, वेलकम। यस वेरी गुड सर। और यही उद्देश्य और यही पर्पस होता है हर स्पीकर का कि वो आपके अंदर वो चीजें दे पाए, जगह पाए, जिसके लिए आप इस ई वाइटोरियम कंपनी में काम कर रहे हो। अगली आवाज, अगला शेयरिंग हम लेंगे विनोदिनी जी का। यस विनोदिनी जी, वेलकम। जय हो ऑल ग्रेट लीडर्स। मेरी वॉइस क्लियर है सर? विवेक यस सर, मैम, क्लियर। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं विनोदिनी हैदराबाद से। प्रतीक सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, तो नो वर्ड्स में मेरे हिसाब से बहुत एनर्जेटिक सेशन था सर। सो एक ही है, विजन क्या है और विश क्या है, इसके इन बिटवीन का जो भी डिफरेंस है मुझे तो क्लैरिटी मिल गया है इसमें। और हमारे जो अगले 5 इयर्स में आपको क्या रहना चाहिए, आपका विजन क्या है, आप क्या दिखना चाहते हो, और जो विजन आपने दिखाया कि आपका रिकग्निशन कैसे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तो मैं बहुत फील किया है सर। बहुत अच्छा लगा आज का। आई एम स्मार्ट, टुडे इज माई डे, आई कैन डू एनीथिंग। सो ये हम किया तो
हमारे टीम को भी आगे लेकर जाके हम अगले ईबेटोरियम में ग्रेट अचीवमेंट हम सब ले लेंगे। इसका आज तो गारंटी मिल गया। जो केस स्टडी आपने दिया है, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नो वर्ड्स टू यू। प्रतीक सर, I am very humble to you. Thank you so much for giving a wonderful plan presentation today. Thank you wholeheartedly. Thank you, sir. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट शेयरिंग और हम लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं वो मिस्टर प्रवेश श्रीवास्तव जी को हम यहाँ पर बुलाएंगे उनके शेयरिंग के लिए। यस प्रवेश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर। तो ये कि एक स्पीकर का वहाँ पूरी कीमत वसूल हो जाती है, पूरी मेहनत वसूल हो जाती है, जहां पर आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर चीजें शायद मेरे लिए बोली जा रही हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप सामने से आकर के अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए दोस्तों, अब ये सारी की सारी चीजें जो अभी हमने बात की, अभी हमने शेयरिंग लिया, सारी चीजें समझ में आई। अगर ऑनलाइन में हमारे अंदर ये ज़ील, हमारी ये क्लैरिटी अगर आ रही है, तो आप खुद सोचिए कि 3 दिन जब हम और आप जयपुर में इकट्ठे होंगे और जयपुर में हम और आप वहां पर मिलेंगे, तो वो 3 दिन अलग अलग स्पीकर वो 24 आवर्स आपके लिए आपके सराउंडिंग में रहेंगे। वहां पर वो लीडर आपके बीच में रहेंगे, जो लीडर ने कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन वहां पर अचीव किए हैं, जो आपको बता सकते हैं कि कैसे आप भी इस चीज को अचीव कर सकते हो। उसके बाद बूस्टर प्लान लॉन्च होने के बाद ये हमारा पहला आरटीपी होने वाला है। दोस्तों, इस आरटीपी में वो बूस्टर प्लान आपको वो ताकत दे चुका है जो आप बहुत कम टाइम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जा सकते हो इनकम वाइज। ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या चीजों को लेकर के आना है, उसके लिए 3 दिन के हमारे सेशन रहेंगे। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों, थोड़ा सा होता है ना, एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो अपने आप को रिफ्रेश करना है, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपनी टीम के साथ में कहीं ना कहीं वो प्राइवेट और वो पर्सनल टाइम देना है जहां पर हम सिर्फ बिजनेस की बात कर पाए। तो उसके लिए आपको बूट कैंप में रजिस्टर्ड जरूर करना चाहिए। हमने आपको यहाँ पर लिंक एक बार फिर भेजा है। कुछ लिमिटेड सीट्स हमारे बीच में बची हुई हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि लास्ट में जब हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देते हैं ना, तब लोग सोर्स लगाना चालू करते हैं कि सर मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। सारी चीजों को छोड़िए, अगर आने का मन है, आना है, तो आपको रजिस्टर्ड पहले ही कर लेना है, ताकि आपके टिकट्स हो जाए और सारी चीजों से आप जो है अपने आप को स्मूथली वहां पर अवेलेबल करा पाओ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग जो आज भी हैंड रेस किए हुए हैं, अब हम उनको नहीं बुला सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी 5-6 शेयरिंग ले ली है। अब हम बात करेंगे उस ऑरा से थोड़ा सा बाहर आकर के, जो हमें प्रतीक ने अभी बताया। और दोस्तों, डांस के माध्यम से हम थैंक्स करेंगे प्रतीक को और एंजॉय करेंगे ई बायोटोरियम की इस जर्नी को। यस बैक एंड टीम। This is the tribute to Talaiwa. थैंक यू वेरी मच। अ बिग थैंक्स टू प्रतीक कस्तूरिया की आज उन्होंने एक 5वें दिन का जो मैंने बोला था ना, एक पंच हमारा आज का रहेगा, वो उन्होंने यहाँ पर दिया। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बिजनेस में इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें और हमारे पर्पस को सॉल्व करें। चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी बूट कैंप 10.1 में कल सुबह एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।